हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी अंकुर वर्कबुक मिशन अंकुर वर्कबुक है जो आपकी निपुण भारत। उसमें आज हम देखेंगे कक्षा तीसरी का आपका गणित की वर्कबुक, गणित की अभ्यास पुस्तिका का अध्ययन करेंगे। इसमें आपकी हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण इस वर्कबुक को मैंने चैनल पे करवा दिया है, तो उनको भी आप चैनल पे जा कर के अवश्य देखें। आज इसमें देखते हैं हम गणित की वर्कबुक आपकी अंकुर सप्ताह नंबर 24 और सप्ताह नंबर 24 के सवालों को हल करेंगे। किस प्रकार से इसके सवाल आपको हल करने हैं ये हम देखेंगे। इसमें पाठ 12 दिया हुआ है, कैसे कैसे बांटें, मतलब आपको बांटना सिखाना, इसमें भाग देना सिखाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ सबसे पहला प्रश्न दिया है दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर, दी गई वस्तुओं को उनके सम्मुख रखे, सम्मुख यानी सामने रखे पात्रों या बर्तनों, पात्र मतलब बर्तन होता है ना, बर्तन में बराबर बराबर रखना है। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये इसमें एक पेंसिल रखी है, कितनी पेंसिल है गिनो तो 6 पेंसिल है। कितनी हैं? 6 पेंसिल हैं। और यहाँ 2 बर्तन रखे हुए हैं तो कितनी कितनी आएगी? 3 एक में, दूसरे में 3, तो हो गई ना 6। बराबर बराबर हमें इस प्रकार से हमें रखना है। उसी प्रकार से देखते हैं यहाँ पर देखो, यानी 2 पैकेट थे यहाँ, पेंसिल का पैकेट था, एक पैकेट में 6 पेंसिल है। अब हमको 2 पैकेट में रखना है तो एक में 3, दूसरे में 3, तो 6 हो गए। उसी प्रकार से यहाँ पर कटोरियाँ हैं, कितनी कटोरी गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कटोरी हैं। और कितने बर्तन में रखना है हमें? 1 2 3 4, 4 बर्तन में रखना है। तो 8 कटोरी को 4 बर्तन में रखना है। तो कैसे आएंगे? देखो, 2 कटोरी इसमें, 2 कटोरी इसमें, 2 कटोरी इसमें और 2 कटोरी ये बर्तन में, तो हो गई 8 कटोरी। तो ऐसे हमको बराबर रखना सीखना है। इसके बाद ये ट्रे है, ट्रे में कितनी चॉकलेट है देखो, तो इसमें गिनो कितनी है, तो 9 चॉकलेट है। कितनी है? 9। अब हमको कितनी ट्रे में रखना है? 3 ट्रे में रखना है। कितनी ट्रे में? 3 ट्रे में रखना है। तो हम कैसे करेंगे? एक ट्रे में 3, दूसरे में 3 और तीसरे में 3। कितने हो गए? 9 हो गए पूरे। तो ऐसे 3 ट्रे में हम 3 चॉकलेट को रखेंगे तो 9 आएगा। इसमें कितनी आई? 3 चॉकलेट, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो बराबर कितने हो जाएंगे? 9। कितने हो जाएंगे? 9। उसी प्रकार से ये गिलास है। अब गिलास में देखो कितने हैं, तो यहाँ पर गिलास में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिंदु हैं ऐसे। अब इसको हम दो दो गिलास में बराबर बांटेंगे तो कैसे? एक में कितनी आएगी? 4 और दूसरी में 4। तो इस प्रकार से हमको 4 4 बांटना है, तो ये 8 हो जाएंगे, है ना। इसमें भी 4 आएगा, इसमें भी 4, तो कितने हो गए? ये 8 हो गए। तो कितना होगा? 8 आएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे और ऐसे हमको बांटना है। अब यहाँ पर दिया है, रामू के पास 4 कटोरे में कुछ गेंदे हैं। देखो 4 कटोरे हैं उसके पास, 1 2 3 और 4। इसमें गेंद है, इसमें 3 गेंद हैं, इसमें 5 गेंद हैं, इसमें 6 और इसमें कितनी है? 2, है ना। तो यहाँ पर बताया है, फिर नीचे दिए गए कटोरे में गेंद को हमको इस प्रकार रखना है कि सब में बराबर आए। कितने आए? सब में बराबर। अब देखो यहाँ बराबर नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 5 है, इसमें 2 ही है, इसमें 6 है ना। बराबर आए तो हम क्या करेंगे? पहले सब पूरे को गिनेंगे। तो देखो इसमें कितने हैं? 1 2 3, फिर ये 4 5 6 7 8, 8 हो गए। फिर ये 9 10 11 12 13 14 हो गए। फिर ये 15 16, मतलब कितने हैं यहाँ? 16। क्या है? 16। 16 गुलाब जामुन रखे हैं कटोरे में, है ना, या गेंद रखी है। कितनी गेंद है? 16 गेंद है। कुल कितनी गेंद है? 16। कटोरे कितने हैं? 4। कुल गेंद है 16 और कितने कटोरे में रखे हैं? ये 4। और हमको कितने में रखना है? 16 गेंद को 4 कटोरे में रखना है। और कैसे? बराबर। तो कितनी कितनी आएगी? तो हम क्या करेंगे? 16 में भाग दे देंगे किसका? 4 का। क्यों देंगे 4 का? क्योंकि हमको 4 कटोरे में रखना है 16 गेंद को। तो 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 16 आ जाए। कितने बार में आएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। कितनी बार में आया? 4 बार में आया। तो 4 बार में आया 16। तो हम क्या करेंगे? एक कटोरे में कितनी गेंद आएगी? 4 गेंद, फिर दूसरे में, फिर 4 तीसरे में, 4 चौथे में 4, तो पूरी 16 गेंद हो गई और 4 कटोरे में ये गेंद आ गई, है ना। तो इस प्रकार से बराबर आ गई, 4 4 4 आ गई, है ना। किसी को 5 किसी को 6 नहीं मिला, सबको 4 मिल गया। तो इस प्रकार से हमें बराबर बांटना है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर है देखो, नीचे दी गई ढेरी में 15 वस्तुएं हैं, इन्हें 3 थैले में बराबर मात्रा में रखना है। अब यहाँ पर देखो कितने चीज़ें हैं? 15 चीज़ें हैं, है ना। 15 चीज़ें हैं। अब इन्हें क्या करना है? हमको 3 थैले में बराबर रखना है। कितने थैले में? 3, है ना। तो हम क्या करेंगे? कुल चीज़ें कितनी है? 15 है। कितनी है कुल चीज़ें? 15 है कुल वस्तुएं। और हमको कितने में करना है? 3 में। तो हम 3 का भाग दे देंगे 15 में। तो 3 का पहाड़ा पढ़ो 15 आते तक। तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीर का 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15। कितने बार में आया? 5 बार में आया, है ना। 5 बार में आया तो एक थैले में कितनी चीज़ें आएंगी? 5, दूसरे में, फिर 5 तीसरे में, फिर 5। तो ऐसे क्या आएगा? 5 5, एक एक थैले में 5 आएंगे तो 15 वस्तुएं पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें करना है।
इसके बाद अगला दिया है यहाँ देखो, 6 केले 3 बंदरों में बराबर बांटना है ना। जैसे कि 6 केले के लिए क्या है, 3 बराबर भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 केले आएंगे सभी को, यानी सभी के भाग में कितने आएंगे, 2 केले आएंगे, है ना। कितने केले हैं कुल, 6 केले हैं, है ना। और कितने बंदरों में बांटना है, 3 बंदर में, तो 6, 3 का भाग दे देंगे हम 6 में, तो 3 दूनी 6, 2 बार गया तो एक बंदर कितने केले मिलेंगे, 2 केले। तो देखो ये 2 केले, फिर ये 2 केले, फिर ये 2 केले, है ना। ये 6 केले को बांट दिए हमने। तो इस प्रकार से हमको बांटना है। उसी प्रकार से यहाँ 20 टमाटर को 4 बच्चों में बांटना है ना। तो 20 टमाटर है, कितने बच्चों में बांटना है, 4 बच्चों में, तो 4 का भाग दे देंगे हम 20 में। भाग देना मतलब 4, यानी 4 भाग कर देंगे उसके, है ना। या 4 का हम पहाड़ा पढ़ लेंगे, 4 की दुनिया पढ़ लेंगे, कितने आते तक, 20 आते तक। तो देखो 4 4 पंचे 20, 5 बार में आया तो एक को कितनी मिलेगी, 5, दूसरे को 5, तीसरे को 5 और चौथे को 5, है ना। 5 5 मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम इसमें लिखेंगे। इसके बाद है हमको सही जोड़ी बनाना है। देखो 15 समोसे को 3 बच्चों में बराबर बांटना है, तो क्या हो जाएगा, 15 भागी 3 बराबर 5 आ जाएगा। तो इससे इसकी जोड़ी मिला देंगे ऐसे, है ना, इस प्रकार से। उसी प्रकार से दूसरा है 21 मिर्ची को 3 तोते में बराबर बांटना है। तो 21 मिर्ची है, 3 तोते में बांटेंगे तो 3 7 21, कितना आया, 7। तो हम इसको इससे जोड़ी मिला देंगे। उसके बाद यहाँ है 18 चॉकलेट है, 6 बच्चों में बराबर बांटना है। तो देखो 18 भागी 6 हो जाएगा, तो 6 तिया 18, 3 बार में 18 आ गया, तो 3, तो इसको इससे मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमें भाग देना सीखना है। फिर यहाँ सही जोड़ी मिलाना है, 18 भागी 3 तो कितना आएगा, तो 3 का पहाड़ा पढ़ो 18 तक, 3 छंग 18, 6 बार में आया तो इससे मिला देंगे। उसके बाद देखो 5 भागी 20 है, तो 5 का पहाड़ा पढ़ो 20 आते तक, 5 चौके 20, 4 बार में आया तो ये 4 से मिला देंगे। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ो 8 आते तक, 4 दूनी 8, 2 बार में आया तो इससे मिला देंगे। इस प्रकार से हमको यहाँ पर मिलाना है, सही जोड़ी बनाना है और भाग को सीखना है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं दिवस 6 में यहाँ क्या दिया है। तो यहाँ पर है प्लेट में दिए गए लड्डू को पास में रखी हुई प्लेटों में बराबर बराबर बांटना है। बताइए हर प्लेट में कितने लड्डू आएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ इस प्लेट में लड्डू गिनो कितने हैं। तो देखो कितने हैं, तो यहाँ पर आपको गिनना है। यहाँ कुल 18 लड्डू हैं। कितने लड्डू हैं, 18। दोस्तों यहाँ पर आप 17 लड्डू मिलेंगे आपको, लेकिन वो गलत संख्या दी है, 17 नहीं है, यहाँ पर 18 है। कितने हैं, 18 लड्डू हैं। एक आप बढ़ा लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर 17 नहीं बटेगा, इसलिए क्या है, 18 है ना। 18 है और हमको कितने में बांटनी है दोस्तों, कितने में बांटनी है 18 लड्डुओं को। 18 लड्डू है कुल और 18 लड्डुओं को हमको बांटना है कितने में, पास में रखी हुई प्लेटों में। कितनी प्लेट है, 1 2 3 प्लेट है। कितनी प्लेट है दोस्तों, 3 प्लेट है। 3 प्लेट में हमको 18 लड्डू बांटना है, तो हम क्या करेंगे, 18 का भाग दे देंगे किसमें, 3 में। कितने का भाग देंगे, 18 का भाग देंगे 3 में। क्यों, क्योंकि 18 में हम 3 का भाग देंगे। क्यों देंगे 3 का भाग, क्योंकि 3 प्लेट में बांटना है हमको, है ना। कितने को, 18 लड्डू को। तो 3 का पहाड़ा पढ़ो 18 आते तक, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीर का 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18। कितने बार में आया, 6 बार में। तो एक प्लेट में कितनी लड्डू आएंगे, 6 लड्डू। इसमें दूसरे 6 लड्डू और इसमें 6 लड्डू, तो कितने हो गए, 18 हो गए। तो इस प्रकार से हम इसको बांटेंगे। उसके बाद देखिए अगला है, यहाँ पर नीचे दिए गए गुब्बारों को बच्चों में बराबर बराबर बांटें। हर एक को कितने गुब्बारे मिलेंगे। तो यहाँ गुब्बारे गिन लो पहले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। कितने गुब्बारे हैं, 8। तो हमने ये 8 लिख दिए। अब बच्चे कितने, प्रत्येक बच्चों में हर एक को कितने मिलेंगे, तो बच्चे कितने हैं देखो, तो 1 2 3 4 बच्चे हैं। तो हम 4 का भाग दे देंगे 8 में, यानी 4 का भाग देंगे तो 4 का पहाड़ा पढ़ो 8 आते तक, 4 दूनी 8, 2 बार में आ गया। तो एक बच्चे को 2 मिलेगा, दूसरे को 2, तीसरे को 2 और चौथे को 2, तो पूरे हो गए 8 हो गए। तो ऐसे बराबर मिल जाएंगे सबको। उसी प्रकार से यहाँ दिया है 3 पात्रों में बराबर बराबर समोसे रखें और उनकी संख्या बॉक्स में लिखें हमें। तो ये समोसे हैं, समोसे गिनो कितने हैं बच्चों, तो 9 समोसे हैं। कितने हैं, 9 समोसे हैं। अब क्या करना है, बराबर रखना है। तो कितने समोसे हैं कुल, तो कुल 9 समोसे हैं। 9 समोसे को कितने में रखना है, 1 2 3, 3 बर्तन में रखना है। तो 9 में हम 3 का भाग दे देंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 आते तक, 3 तिरका 9, 3 बार में आ गया। तो एक बर्तन में कितने आएंगे, 3, दूसरे में 3, तीसरे में 3, है ना। तो यहाँ लिख देना 3 3 3 3 3 आएगा सब में, तो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर है हिना के पास 12 मोतियों की एक माला है। वह 2 माला बराबर बराबर मोतियों की बनाना चाहती है। तो बताइए हर एक माला में कितने मोती होंगे। तो हिना के पास कितने हैं, देखो 12 है ना। तो यहाँ लिखना है आपको इस प्रकार से, 12 मोतियों की एक माला है। अब वो कितनी माला बनाना चाहती है, 2। तो एक में कितने मोती आएंगे ये पूछा है, तो 2 का भाग देंगे हम 12 में। तो 2 का हमको पहाड़ा पढ़ना है 12 आते तक, तो 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 6 बार में आ गया। तो
एक माला ये है तो इसमें कितने मोती आ जाएंगे 6। तो इस प्रकार से 6 मोती ऐसे पिरो देना। दूसरे में फिर 6 तो कितने हो गए ये 12 हो गए। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। अगला है फिर प्रश्न नंबर 5वां। इसमें लिखा है पात्र अ ब स में आइसक्रीम रखी हुई है। इन आइसक्रीम को हर एक पात्र में बराबर बराबर बांटना है और उसकी संख्या कितनी होगी। तो आइसक्रीम है देखो, इसमें 2, इसमें कितनी है 5 और इसमें कितनी है 2। अब पूरी को गिन लो कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आइसक्रीम है। कितने बर्तन में बांटना है हमको, ये 3 बर्तन में बांटना है। कितने में 1 2 3 में। कितनी आइसक्रीम को 9 आइसक्रीम को। तो कुल आइसक्रीम कितनी 9, बांटना कितने में है 3 बर्तन में। तो 3 का भाग दे देंगे हम 9 में। तो 3 तिरका 9 या 3 तिया 9 है ना। यानी एक बर्तन में कितने 3, दूसरे में 3, तीसरे में 3, तो हो गए 9। तो इस प्रकार से हम 3 3 बांट देंगे। अभी देखो यहाँ पर इसको 2 मिला था, इसको 5 मिल गया था, इसको 2, लेकिन बराबर मिलना चाहिए। तो कैसे आएगा बराबर, इसको भी 3, इसको भी 3 और इसको भी 3, तो क्या हो गया बराबर हो गया। इस प्रकार से हम बांटेंगे। अगला है पेंसिल को 2 बक्से में बराबर रखना है ना। कितनी पेंसिल आएगी, तो पेंसिल देख लो पहले कितनी है 6 है। अब 2 बक्से में रखेंगे तो एक में 3 आ जाएगा, दूसरे में 3 आ जाएगा, तो 6 हो गए। इस प्रकार से हम बराबर बांट देंगे। तो ऐसे आपको करना है अपनी वर्कबुक में। अगला प्रश्न है, अब देखिए 24 मोमबत्तियां हैं। 24 मोमबत्तियां एक टेबल पर रखी है। देखो यहाँ पर कितनी है 24 मोमबत्ती रखी है। इन मोमबत्ती को पास में रखी टेबल पर बराबर संख्या में रखना है। टेबल कितनी है देखो 1 2 और 3 टेबल है, कितनी है 3, और मोमबत्ती कितनी है 24 और 3 टेबल में रखना है। तो कितनी कितनी आएगी एक टेबल में, ऐसा देखना है। तो 3 का भाग दे देंगे हम 24 में। तो 3 अट्ठे 24, 8 बार गया, यानी एक टेबल में 8 आएगी, दूसरे टेबल में भी 8 और तीसरे टेबल में 8, तो कितने हो गए 24 हो गए। इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर है देखो 12 मोजे को कितने बच्चे पहन सकते हैं। एक बच्चा 2 मोजे पहनेगा। कितने पहनेगा एक बच्चा 2 मोजे पहनेगा। तो 12 मोजे को कितने बच्चे पहनेंगे, तो 12 का भाग दे देंगे 2 में। क्यों, क्योंकि 2 मोजे एक बच्चा पहनेगा, तो 2 का भाग दो 6 में। तो 2 छिक्का 12, यानी 6 उत्तर आया। कितना आया 6। तो 12 मोजे को कितने बच्चे पहन सकते हैं 6 बच्चे। देखो ये एक बच्चा, ये 2 बच्चा, फिर ये तीसरा बच्चा हो जाएगा, ये चौथा बच्चा, ये पांचवा और ये छठवा। सबको बराबर मिल गए 2। तो 2 2 ऐसे सबको बराबर मिल जाएंगे। तो कितने बच्चे पहन सकते हैं 6 बच्चे। तो इस प्रकार से हमें इसमें लिखना है। अब यहाँ है सही जोड़ी बनाना है हमको। तो समूह अ से समूह ब मिलाएंगे। यहाँ लिखा है 45 रुपये को 9 बच्चों में बांटना है। तो कितने बच्चों में बांटना है 9 बच्चों में बराबर बांटना है। तो क्या हो जाएगा 45 भागित 9। तो ये लिखा है देखो 45 भागित 9, तो कितना आएगा 9 5 45, 5 आ जाएगा। तो इससे इसको मिला देंगे हम। उसी प्रकार से 36 बटन को 6 कमीज में लिखना है। तो क्या आएगा 6 कमीज में लगाना है। तो 36 भागित 6 है ना। तो 6 6 36, ये 6 आ जाएगा, तो ये वाला आएगा। ऐसे करेंगे हम, है ना। फिर 14 केले को 7 लड़कों में बांटना है। तो 14 भागित 7 कहाँ है, देखो ये 14 भागित 7 है। तो इसको इससे मिला देंगे। तो इस प्रकार से आपको जोड़ी मिलाना है। फिर यहाँ पर भी सही जोड़ी मिलाई है 21 भागित 3। तो क्या आएगा 3 7 21, 7 बार गया तो ये 7 से मिला देंगे। फिर हमें यहाँ पे क्या करना है देखो 10 भागित 5 है, यानी 5 का भाग देना है 10 में। तो 5 दूनी 10, 2 बार गया तो 2 कहाँ लिखा है, ये नीचे लिखा है, तो इससे मिला देंगे। उसके बाद देखो ये 18 भागित 2 है। तो 2 का भाग देंगे 18 में। तो 2 नियम 18, 9 बार गया तो 9 ये लिखा है ऊपर, तो इससे मिला देंगे। 24 में देंगे 8 का भाग, 8 तिया 24, 3 बार गया तो ये 3 से मिला देंगे ऐसे। फिर 48 है, 6 का भाग देंगे 6 8 48, 8 बार गया तो इससे मिला देंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर सही जोड़ी मिलाएंगे दोस्तों। ये आपके सप्ताह 24 खत्म हुआ। और ओलंपियाड की वीडियो भी मैंने चैनल पे डाला है, तो उनको देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, और आप खूब अच्छे से मेहनत करें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ है, आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों। धन्यवाद दोस्तों।